ओम श्री गुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमानंद स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान, और हमारा अध्याय चल रहा है कर्म का फल। और यहाँ पे जिज्ञासु का प्रश्न है कि पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल इस जन्म में भोगा जाता है। पाप कर्म का फल दुख भोग होता है। पूर्व जन्म की याद नहीं, किए हुए कर्मों की खबर नहीं, पाप जाने बिना पाप का फल भोगना, ये अन्याय क्यों है? तो यहाँ पे स्वामी जी ने बताया कि जो ये कर्मों की गति है बड़ी ही सूक्ष्म है, और शास्त्र में सूक्ष्म भाव से इतना ही लिखा है कि जगत की हवा, इनकी वैष्णव वायु लगने से पूर्व की स्मृति जो वो चली जाती है। ऐसा होते हुए बुद्धि का पूर्व कर्मों के साथ सूक्ष्म संस्कार है, और सूक्ष्म संस्कार के लिए जो है वो पीछे दृष्टांत भी दिए बहुत सुंदर सुंदर। तो अब बता रहे हैं कि सामान्य ज्ञान है, ये सूक्ष्म संस्कार है, इनके सामान्य ज्ञान है, इसलिए पाप का फल भोगना अन्याय नहीं है। तो अब स्वामी जी बता रहे हैं कि जो आधुनिक जीववाद वाले पूर्व जन्म को नहीं मानते हैं और न मानने का कारण पूर्व की स्मृति न रहना ही बताते हैं, वे जो हैं स्थूल बुद्धि से ही समझना चाहते हैं। बुद्धि पूर्व की स्थूलता को छोड़कर सूक्ष्म भाव को प्राप्त होकर नवीन स्थूलता जिस प्रकार धारण करती है, यह बात उनकी बुद्धि के बाहर है। बुद्धि स्मृति स्थूलता की प्राप्ति, स्थूल से सूक्ष्म भाव में आना, स्थूल से छूटकर सूक्ष्म रहना, और उसमें से बुद्धि स्थूल दशा को किस प्रकार प्राप्त होती है, ये सब बातें जाने बिना और अभ्यास किए बिना समझ में आना जो है वो असंभव है। ऐसे जड़ बुद्धि वाले ईश्वर में अन्याय का आरोप करते हैं। उनसे क्या कहा जाए? स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसे जड़ बुद्धि वाले जो हैं वो ईश्वर में अन्याय का आरोप करते हैं। उनसे क्या कहा जाए? मूर्ख, अज्ञान के कारण तुम अपने को ही अन्यायी बनाते हो। यही तुम्हारे अज्ञान का संपूर्ण सर्टिफिकेट है। यही तुम्हारे अज्ञान का संपूर्ण सर्टिफिकेट है। जिस प्रकार कानून का जानने वाला न्याय और अन्याय को यथार्थ रीति से समझ सकता है, कानून को जानने वाला न्याय और अन्याय को यथार्थ रीति से समझ सकता है, साधारण गंवार इस विषय में नहीं समझ सकता। इसी प्रकार महान राजा के न्यायालय का न्याय और अन्याय समझने के लिए न्यायालय का कानून की शास्त्री बनना पड़ेगा। हमारी बुद्धि में नहीं आता, इसलिए तुम्हारा कहना झूठ है, ऐसे कहकर सत्य को असत्य ठहराने वाले आप ही झूठे हैं। यह सिद्ध करते हैं
कि वो अपने आप ही झूठे हैं, जो ये कहते हैं कि भाई हमारी बुद्धि में ये नहीं आ रही है बात और तुम झूठ कह रहे हो। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा कहकर सत्य बात को असत्य ठहराने वाले अपने आप ही झूठे हैं, ये सिद्ध करते हैं वो। तो एक सामान्य मनुष्य जिसकी रतन की पहचान नहीं है, उसे जौहरी के बताए हुए दाम समझ में नहीं आते, इसलिए जौहरी झूठा है। जिस प्रकार यह कहना है उसी प्रकार वह है। अब आगे बता रहे हैं कि जन्म मृत्यु पाप पुण्य सब जगत क्रम से यानी कि सिलसिलेवार होते हुए भी अनिवर्चनीय है। माया की रचना भ्रमात्मक, काल्पनिक और विनाशी है। माया की रचना, उसको माया स्वरूप समझकर मुमुक्षुओं को सत्य का भाव न करना चाहिए। संसार में सब कुछ ठीक है तो भी आत्मा में संसार को मानना बंधन करने वाला है। स्वामी जी कह रहे हैं कि संसार में सब कुछ ठीक है। एक बार फिर से ले रहे हैं भगवान ऊपर से कि माया की रचना भ्रमात्मक, काल्पनिक और विनाशी है। उसको माया स्वरूप समझकर मुमुक्षुओं को सत्य का भाव ना करना चाहिए। संसार में सब कुछ ठीक है तो भी आत्म में संसार को मानना बंधन करने वाला है। ऊपर जो समझाया गया है वह जगत की तरफ के भाव को हटाने के निमित्त है, उसमें बंधायमान होने के लिए नहीं है। मुमुक्षुओं को जगत का मिथ्यात्व भाव ही आगे ले जाने वाला है। ज्ञान होने के पश्चात यह और वह किस प्रकार का मालूम होता है यह नहीं कह सकते, परंतु जिस ज्ञानी को उसका अनुभव होता है वही उसे यथार्थ रीति से जानता है। आर्य धर्म के ऊपर निष्ठा रखने वाले सब पुनर्जन्म को मानते हैं। आर्य धर्म के ऊपर निष्ठा रखने वाले सब पुनर्जन्म को मानते हैं। मीमांसकों का पुनर्जन्म मुख्य फल सिद्धांत है। न्याय, विशेषिक, सांख्य और योग सभी उसको मानते हैं। इसी प्रकार वेदांत भी व्यवहार में मानता है। इसके सिवाय आर्य धर्म रीति मनुष्य उसको माने या ना माने उसके लिए हमें कुछ कहना नहीं है। अंतिम सारांश कर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है और गहन है। इस स्वामी जी कह रहे हैं कि अब इसका सारांश देते हुए, एक पहरे में सारांश देते हुए बता रहे हैं कर्मों के फल का, कि कर्म की गति जो है वो अत्यंत सूक्ष्म है और गहन है। किसी अंश में वह समझाई गई है। मरने के समय में स्थूल बुद्धि सूक्ष्म होती है और फिर स्थूल परिणाम को प्राप्त होती है। वह प्रारब्ध कर्म के समान बनी हुई होती है। पूर्व जन्म की स्थूल बुद्धि पूर्व के प्रारब्ध अनुसार बनी थी। पूर्व जन्म में जो बुद्धि थी वह इस जन्म में नहीं रहती। जैसे बुद्धि बदलती है उसी प्रकार शरीर भी बदलता है। इसलिए पूर्व जन्म की याद नहीं रहती तो भी शुद्ध बुद्धि यानी कि कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियस शुद्ध बुद्धि बोला, भले बुरे दोनों को जता देती है। स्वामी जी कह रहे हैं कि ये पीछे भी बोली स्वामी जी ने ये बात कि भाई शरीर भी बदलता है, तो जैसे बुद्धि बदलती है उसी प्रकार शरीर भी बदलता है। इसलिए पुनर्जन्म की याद नहीं रहती तो भी शुद्ध बुद्धि भले बुरे दोनों को जता देती है। शास्त्र और अनुमान से पाप कर्म का फल दुष्ट दुख समझा जाता है। अनेक जाति के बहुत कर्मों के मेल से दुख का भोग होता है। तब अमुक पाप का अमुक फल भिन्न भिन्न किस प्रकार कहा जाए। इसलिए पूर्ण याद ना रहते हुए भी पाप का फल भोगना अन्याय नहीं है। सामान्य भाव से पाप का फल दुख सबको विदित है। तो भगवान यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है कर्म का फल,
ये यहाँ पे विराम लेता है। अब अगला जो हमारा चैप्टर चलेगा इसका नाम है कर्ता भोक्ता, और इसका प्रश्न है कि एक शरीर के किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल दूसरे शरीर में भोगना यह अन्याय क्यों। तो भगवान इसकी व्याख्या जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।